इंडोनेशिया का वो लड़का जिसकी बोट डांस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक इंडोनेशियाई लड़के की क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो धूप का चश्मा लगाए हुए एक लंबी रेसिंग बोट के किनारे पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, और शायद ये अब तक का सबसे कूल डांस माना जा रहा है। इसका नाम है रायन अरकान डिका, एक 11 साल का बच्चा जो अब अपनी यूनिक और कॉन्फिडेंट मूव्स की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है। उसकी परफॉर्मेंस को आजकल की जुबान में ऑरा फार्मिंग का सबसे बेहतरीन नमूना कहा जा रहा है, यानी ऐसा करिश्मा या रिज जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। उसका डांस सिर्फ स्टाइल नहीं है, वो स्वैगी, आसान लगने वाला और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। एक मूव में वो एक हाथ को सीने की ऊंचाई पर आगे बढ़ाता है और दूसरे हाथ को नीचे से घुमाता है, फिर दोनों मुट्ठियों को ऐसे घुमाता है जैसे पहिए हों, और साथ ही साइड टू साइड हिलता रहता है। एक और मूव में वो एक हाथ को आगे और दूसरे को पीछे फैलाकर बिल्कुल संतुलित पोज बनाता है, और ये सब वो बिना हिले डुले चेहरे के साथ करता है, वो भी एक तेज चलती नाव पर। वायरल वीडियो में रायन ने पारंपरिक तेलुक बलांगा ड्रेस पहनी है और मलैरिया हेडक्लॉथ सर पर बंधा कपड़ा लगाए हुए है, और वो एक लंबी नाव के आगे खड़ा है जिसे 11 बड़े आदमी चला रहे हैं। वो दोनों साइड में फ्लाइंग किसेस देता है और बिना बैलेंस खोए डांस करता रहता है। रायन एक टोगक लुआन है, यानी बोट के सामने खड़ा डांसर, जिसकी जिम्मेदारी है टीम को मोटिवेट करना, खासकर पारंपरिक पकू जलूर बोट रेस के दौरान। यहाँ पकू का मतलब रेस और जलूर का मतलब कैनो जैसी नाव। डांस मैंने खुद बनाया, बस ऐसे ही कर दिया, रायन ने BBC इंडोनेशिया को बताया। वो क्लास 5 का स्टूडेंट है और इंडोनेशिया के क्वांतान सिंगिंगी रीजेंसी के एक गांव से है। यह रेस उसकी पहली नेशनल प्रतियोगिता थी। रायन की इस यूनिक परफॉर्मेंस ने लाखों लोगों को डांस कॉपी करने के लिए इंस्पायर किया है, और टिकटॉक पर हश और फार्मिंग, हश कायदनबो और हश बहुत वाचादार जैसे हैशटैग्स पर ये वीडियो मिलियनों बार देखे गए हैं। अब तो उसे एक निकनेम भी मिल गया है, द रीपर। एक वीडियो के टॉप कमेंट में लिखा है, उसे रीपर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी हारता नहीं है। ये कमेंट 11 लाख से ज्यादा लाइक्स पा चुका है। एक और कमेंट में लिखा है, ब्रो ऑप्स को निकाल रहा है और साथ में और फार्मिंग भी कर रहा है, पागलपन है ये। अब तो सेलिब्रिटी और एथलीट्स भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। 1 जुलाई को पेरिस संजमन ने टिकटॉक पर वही डांस किया और लिखा, उसकी ऑरा पेरिस तक पहुंच गई। इस क्लिप को 10 दिन में 70 लाख से ज्यादा बार देखा गया। अगले दिन NFL स्टार और टेलर स्विफ्ट के बॉयफ्रेंड ट्रेविस केल्सी ने भी वही डांस किया, और उनका वीडियो 4 करोड़ व्यूज पार कर गया। मगर इस जोश के बीच कुछ हकीकतें और चिंताएं भी हैं। इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री फदली जोन ने एक समारोह में रायन को सम्मान देते हुए कहा, नाव के किनारे खड़े होकर डांस करना आसान नहीं है, एक साथ संतुलन बनाए रखना और पूरी टीम को मोटिवेट करना बहुत कठिन है। शायद यही वजह है कि इस काम के लिए बच्चों को चुना जाता है, क्योंकि उनका बैलेंस बेहतर रहता है। रायन की मां रानी रिदाफ्ती ने BBC को बताया, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं वो गिर ना जाए। वो अच्छा तैराक है, लेकिन अगर अचानक गिर गया तो मुझे डर है कि कहीं चप्पों से चोट ना लग जाए। वो जोड़ती है, शुक्र है पास में हमेशा एक रेस्क्यू टीम तैयार रहती है। एक छोटे से गांव का लड़का अब ग्लोबल आइकन बन गया है। रायन अरकान डिका ने ये साबित कर दिया कि काबिलियत, करिश्मा और थोड़ा स्पॉन्टेनिटी हो तो कोई भी दुनिया भर में ट्रेंड बन सकता है, चाहे वो किसी नाव की नोक पर ही क्यों ना खड़ा हो।
with my clique. Yeah, I just spent a couple bands eating good on a dish. They don't say congratulations.